हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभिषेक है और मेरे चैनल का नाम है AKS ड्रीम चेसर। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे ये है वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑफिशियल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चौथा मेरा है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। ठीक है, मैं पहले पढ़ाऊंगा वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी पूरी डीपली नॉलेज बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आप ये 4 हेडिंग हमको अभी मैं टॉपिक पे बात कर रहा था वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, और उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई वैद्युत बल है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है। अब ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, जैसे कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें एक रेखा खींची जा रही है, वो भी वैद्युत बल है, बल रेखाएं हैं, वो भी उसमें काल्पनिक मतलब दिखाया नहीं जा रहा, मतलब काल्पनिक है। ठीक है, उसके बाद में जिस पर एक स्वतंत्र मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो उसको पृथक मतलब आइसोलेटेड मतलब खुद, ठीक है, कृत एकांक घन, जो एकांक घन है मतलब एक ही घन में आवेश चलता जा रहा है, आवेश है उसी में वो चलता जा रहा है। और वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे मेरे कहने मतलब ये चीज है, जैसे कोई वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, जिसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उसमें वैद्युत बल रेखाएं खींची जा रही है, पृथक करके स्वतंत्र पूर्ण रूप से छोड़ी जा रही है। ठीक है, एकांक घन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे कोई मेरा एक आवेश है, ठीक है, उस पर चलता जा रहा है तो एक धन आवेश प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, स्थित है वो भी, उस पर धन आवेश प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हो गया मेरा वैद्युत बल रेखाएं, नोट कर लीजिए। अब मेरा सेकेंड टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जैसे वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर लगने वाला, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये है, उसके बाद में किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, कोई आवेश परीक्षण रखा गया, उस पर आवेश, ठीक है, Q है, Q0 है, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, लगने वाले बल के आवेश मान की निष्पत्ति तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, अब वैद्युत क्षेत्र पर ही तो लग रहा है आवेश, तो उस पर परीक्षण किया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और फिर लिखा देखो, यदि वैद्युत क्षेत्र, कोई वैद्युत क्षेत्र हो, जैसे कोई भी पार्टिकल रहता है तो उसका भी क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो किसी बिंदु पर, उसके किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण मतलब कोई वस्तु रख दिया, ठीक है, उसका परीक्षण करने के लिए। ठीक है, तो आवेश Q0 है, जैसे मान लिया हमने उसका आवेश जो हमने रखा है पार्टिकल को, उसको Q0 मान लिया। ठीक है, लगने वाला बल जो हमारा बल है वो यह है। ठीक है, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ई निकालना। तो ई बराबर या अपान Q0, क्योंकि हमारा बल जो लग रहा है यह लग रहा है, और किस पे लग रहा है, यह पे लग रहा है, क्योंकि Q0, क्योंकि जो आवेश हमारा है वो Q0 पे लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया Q0। ठीक है, अब इसको जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, इसके आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप पहले इसको इतना नोट कर लीजिए। अब मेरा ये तीसरा टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, लिखा है माना Q मतलब धन आवेश की बात मैं कर रहा हूँ, माना प्लस Q आवेश, कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, जैसे कोई आवेश है, ठीक है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिस पर बिंदु O है।
ठीक है, स्थित है उस पर, और जिसका परावैद्युतांक के है, जैसे कोई एक परावैद्युतांक इसका के इक्वल 1 होता है, ठीक है, जो इसका के का मान होता है के बराबर 1 होता है, ठीक है। बिंदु O से R दूरी, जो बिंदु O हमने बताया था प्लस क्यू आवेश है, O से उसकी दूरी R है, ठीक है, स्थित है। एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। जैसे माना बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, जैसे हमने दिखाया था कि एक बिंदु हमने मान लिया कोई भी वस्तु, उसमें हमने मान लिया पार्टिकल मेरा Q0, आवेश Q0 चार्ज हो रहा है, ठीक है। अतः कूलॉम के नियम से Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, तो इसका होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब इसका 1 होता है ये Q0 R स्क्वायर, कूलॉम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब लिखा है चूंकि, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, इतना नोट हो गया। अब इसके बराबर लिखना है E बराबर F/Q0, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि तीव्रता ही याद करनी है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 R स्क्वायर अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, मेरा बचा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये मेरा इतना बच गया, ठीक है। तो जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब मेरा अगला हेडिंग था वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, मतलब छोटी दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव हो गया, जैसे एक आवेश प्लस Q हो गया, एक माइनस Q हो गया, ठीक है। ये मेरे द्विध्रुव हैं, ठीक है, एक ध्रुव है, एक ध्रुव है, प्लस माइनस में मान लिया, विपरीत प्रकार के आवेश है, ठीक है। एक दूसरे से अल्प दूरी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित है, ठीक है। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये मेरा डायग्राम है, प्लस Q माइनस Q, ये पोल है, ठीक है, द्विध्रुव, और ये O एक बिंदु है, ठीक है। और इसकी जो दूरी है 2L है, एक L इतनी हो गई, एक L हो गई, तो पूरी की 2L हो गई, ठीक है। अब P बराबर होता है Q इंटू 2L, क्योंकि आवेश जो हो रहा है वो Q है, ठीक है। और जो हमारा 2 और 2L हो गया दूरी, और जो इसका मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर होता है, ठीक है। इसको इतना नोट कर लीजिए, और मैं आगे इसके कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगला टॉपिक, और ठीक है, इसके आगे मैं बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए।